हमने इस एयरव्हील के पास, मनोज चौधरी के पास 2011 में फ्लैट बुक कराया था। उस टाइम इनका वायदा था कि 2014 तक हम फ्लैट दे देंगे, लेकिन 2014 के अभी तक तो वो सही तरह से बनाया भी नहीं है। और हमारी तो यही डिमांड है, मेरा बेटे का है, उसने लोन भी ले रखा है एक्सिस बैंक से, और वो अभी तक 11-12 हज़ार रुपये महीना भर रहा है ब्याज के और उसके किस्त के। लेकिन वो लोग, हमने लिया तो इसलिए था भाई इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा, लेकिन जब तक पोजेशन नहीं देंगे तो रिबेट कहाँ से मिलेगा। मेरा नाम है NP शर्मा। मेरे बच्चों ने एयरवेल में दुकान बुक कराई थी 2011 में, जिसका हमें इंश्योरेंस टर्न के लिए प्रोमिस किया था। आज तक किसी ने ना दिया, जो इंश्योरेंस टर्न बंद कर दिया, और वहाँ बिल्डर ने मिट्टी बेच कर खा रहा है। और जब भी जाते थे काम चल रहा है, ये है, सिर्फ मिट्टी बेची है और कुछ नहीं किया। वहाँ जाकर देखो, वहाँ बिल्कुल सुनना पड़ा है। TPL में, टेम्पोरल में हमारा दुकान था 43, बच्चों ने पूरा 95% हमारा जा चुका है, सिर्फ 5% बाकी है। मतलब हमारा 30-35 लाख रुपए बिल्कुल डूबा पड़ा है। और मैंने आम्रपाली में बुकिंग करवाई थी 2010 में, और उन्होंने हमारे को बोला था कि 2.5 या 3 साल में आपको पोजीशन मिल जाएगा। और आज हमारे को करीबन 10 साल होने को जा रहा है, और मैंने 75% पेमेंट कर चुका हूँ मैं, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 7-8 फ्लोर बने हुए हैं, उसमें कोई थोड़ा बहुत काम कभी होता है। अब तो 3 साल से एकदम काम बंद पड़ा है, और मतलब ये उम्मीद है हमारे को कुछ होने का लग नहीं रहा है। और EMI भी जारी है, हमारी किराया भी दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी जारी है, और हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हमारी ये उम्मीद थी कि भाई BJP सरकार आएगी तो कुछ होगा, लेकिन अब BJP की सरकार केंद्र में भी है और स्टेट में भी है, फिर उसके बावजूद भी हमारा कुछ नहीं हो रहा। कोर्ट में भी हम चले गए हैं, हमने PMO में एप्लीकेशन लगाया था कि भाई हमारी सुनवाई करी जाए, लेकिन उसका भी कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ड्रीम वैली है आम्रपाली का, उसके अंदर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ लगातार निवेशकों का प्रदर्शन जारी है, और एक ही मांग निवेशकों की है कि उनको उनके सपनों का आशियाना मिलना चाहिए। आज दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक सैकड़ों निवेशक प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों की मांग है कि जो उनका सपनों का आशियाना है वो पिछले 10 साल से नहीं मिल पाया, जिसको लेकर उन्होंने आज मार्च निकाले। कुछ निवेशक हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की सर क्या मांग है। मेरे 4 फ्लैट हैं, बहुत बुरा हाल हो गया, मेरी हार्ट अटैक हो गया। ये देखिए, ये बाईपास सर्जरी हो गई, दोबारा रिंग भी पड़ गई। मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से आता हूँ, मैंने फुल पेमेंट कर रखी है और पूरी EMI दे रहा हूँ, और इंटरेस्ट नहीं मिल रहा मेरे को, जो कमर्शियल है। 4 फ्लैट थे, वो अभी तक नहीं मिले। आपकी क्या मांग है? सर, हमने आम्रपाली ड्रीम वैली में निवेश कर चुके, 2010 में लिया था, आज तक अभी कुछ नहीं हुआ। और हम लोग पूरा EMI दे रहे हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं। कम से कम गवर्नमेंट जो हमारा टैक्स ले रही है, टैक्स तो वापस कर दे। सर्विस तो मिली नहीं, टैक्स तो वापस होना चाहिए, कम से कम उसमें ही राहत मिले। EMI रुकवा दे कम से कम, जब तक पोजीशन नहीं हुआ, कम से कम पोजीशन के हम रेंट दे रहे हैं, वो उसका तो बेनिफिट मिले। यही सब हमारी डिमांड। लगातार दोहरी मांग आप पे ऊपर पड़ रही है। सर, 2010 का मेरा भी बुक है आम्रपाली लेजर पार्क में, और 2010 से लेकर इतनी चीजें इन्होंने घुमाई, कभी ये हुआ कभी वो हुआ, गैलेक्सी आएगा, ये कर बनाएगा, ठीक है। अभी NBCC आया, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, उसको बिल्डर को पकड़ नहीं रहा है, उसको जेल में नहीं। गुमराह किया जा रहा है आप लोगों को साथों में। हमारा एयरव्हील बिल्डर में दुकान बुक है जो है, और हमने 2014 में 95% पैसा दे रखा है, और अभी तक वहाँ पे 5% काम भी नहीं हुआ। जमीन ऐसी की ऐसी पड़ी है, और बिल्डर के उस पर सील लगी हुई है जो है। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी वहाँ तो या तो काम चालू हो या रिफंड मिले हमें। आपने कहा निवेश? हमने ला रेजिडेंसिया में बुक किया है,
उसने अमरपाली का नाम भी हाइड किया है। अमरपाली का प्रोजेक्ट है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन चल रहा है वहां से भी उसने 46 कंपनियों के नाम में से हटा दिया है। और अब 90% पैसा देने के बाद भी पोजीशन नहीं मिला। लास्ट संडे हमने प्रोटेस्ट भी किया है, काफी मीडिया में आया भी है, लेकिन किसी भी सरकारी तंत्र का इस पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। सरकारी विभाग आंख मूंदे बैठा है। हमारा आम्रपाली अंचंटे में है, वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं हुआ है। पिछले 4 साल हो गए और पेमेंट भी कर चुके हैं और एकदम फ्रॉड है। ग्रुप सी में डाला हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन होगा भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी अपार्टमेंट एक्ट आया था, रेरा आया था, तो ये सब बेकार है। सरकारें हमारा पैसा लेके, हमसे टैक्स पैसा लेके हम गरीबों में बांटती है, मुफ्त में घर देती है। हमने पैसा दिया हुआ है, उसका घर हमें चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है। तो क्या सरकार किस वक्त काम का? आपको क्या लगता है, क्या प्राधिकरण आंख मूंदे बैठा है? बिल्कुल प्राधिकरण वाले मिले हुए हैं। रेरा दिखावा है सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके ऑर्डर्स को नहीं मानने। आरसी इश्यू हो गई है, डीएम ने और तहसीलदार ने पैसा खाया हुआ है बिल्डर से, इसलिए वो वसूली नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई भी बिल्डर की गिरफ्तारी 10 साल से पैसा फंसा हुआ है, दिल से बद्दुआ है, इनकी जवान औलादे मरे। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो ये लोग हताश है और जिनको इनका पैसा फंसा हुआ है उसको लेके आज ये लोग यहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं सोई हुई है, उनको जगाने का ये लोग मार्च करके प्रयास कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र के साथ शिव त्यागी, दैनिक खबर, दिल्ली।